मैंने सिर्फ 2-3 बात जो प्रमुख रूप से जैसे एक मक्का किसानों पर जो लगातार प्राकृतिक प्रकोप, मैंने इसको मानवीय प्रकोप लगातार जो कटाव, नदी, बारिश, तूफान, एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो अस्पताल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आयुष्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गलत नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गलत जांच घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो सभी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। जो ब्लड बैंक है, जेनेटिक दवाई ये नहीं लिखते हैं, आप ब्लड बैंक की स्थिति अच्छी नहीं है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। क्या कहते हैं, जो हमारे अस्पताल है, इसको आधार को खड़ा कर दिया गया, लेकिन वहाँ कुछ भी स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर चर्चा हुई। आपको केनाल पर, शहर में डैम पर चर्चा हुई, रोड नहीं बन रहा उस पर चर्चा हुई। एंटी इरोजन का काम सालों भर होता है तो फ्लड फाइटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या कारण है कि पैसे लगातार गमन होते हैं? क्या कारण है कि ठेकेदारों के कारण लगातार फ्लड फाइटिंग में सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है? फिर जी नहीं, वही बात है, बांध का जो पक्कीकरण है वो बहुत गाद पर विस्तृत चर्चा हुई। नदी के गाद को निकाले बगैर नदी बिल्कुल ऊंचा हो गया, गाँव नीचा हो गया है। नदी के रखरखाव पर हम पूरी बंदरबांट करते हैं, ढूंढते हैं, उसके जांच को मैंने उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए। फिर जितना शहर के दोनों तरफ, चारों तरफ नदी है, वो नदी माफियानी पदाधिकारी ने मिलकर के ये लगातार इंक्रोचमेंट कर लिया। उस पर हुआ कि इसको अविलंब देखा जाए। मैंने कहा कि आखिर कैसे, फिर शहर का शहर नहीं बचेगा। बनमनखी केनाल की बात हुई, बायसी, अमौर, बायसा, रुपौली और बनमनखी के इलाके में जो बाढ़ के कारण सड़कें टूट गई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा। लेकिन विषय तो 3 ही था, मेन बाढ़ था, उस पर मैंने एंटी इरोजन के वर्क की जांच और फिर फ्लड फाइटिंग क्यों। अस्पर जब लंबा होता है, चौड़ा होता है, ऊंचाईकरण होता है, फिर वो टूटता कैसे? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम लोग बिल्कुल इसको धन वसूल कमाने का एक माध्यम बना दिया। शहर में भी लगभग यही स्थिति है। मैंने कहा कि शहर में जितनी चीजें डेवलपमेंट की खरीदी जाती है, 200 का सामान नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत निगम, नगर निगम में जितनी सामानें खरीदी जाती है, वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना हो जाता है। फिर मैंने इनके मामले को भी उठाया, तो इन्होंने ट्वीट किया था, सड़क को लाइन बजा के सड़क को। शहर में ठेकेदारी बिल्कुल सही सड़क नहीं बन पा रहा, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को। मैंने कहा ये भी जांच का विषय है, इसको भी आप लीजिए। मैंने कहा कि नगर निगम में केनाल की जब बात है, ये बड़े बड़े केनाल वो कहाँ आप ले जाएंगे? जब नदी चारों तरफ से बंद होगी तो उसको कहाँ ले जाएंगे? फिर पुल की भी बात होती, जो खेत में पुल बस माफियाओं ने बना दिया, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। उस पर हुआ कि स्टे आते ही उसको खत्म कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट के सवाल पर, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, मोटेशन का मुद्दा है, जमाबंदी का मुद्दा है। कुछ लोगों ने सी और ब्लॉक के भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीरता से उठाया, जो है, जो सही है। अस्पताल बिल्कुल नर्क बन चुका है, लूटने का एक माध्यम हो गया। तो मैंने पहले ही चिट्ठी लिखी थी कि आप इस मीटिंग को फॉर्मल मत बनाए, औपचारिकता मत कीजिए। मीटिंग रात भर चले तो चलेगी, ये बात मैंने मंत्री जी से कही। फिर मैंने कहा आज आप किसी प्रोसीडिंग को दे रहे हैं, तो आज आप कौन पढ़ेगा? आप 8 दिन पहले प्रोसीडिंग को भेजिए, ताकि हम उस पर होमवर्क करें। हम पढ़ें कि अगली में बैठक में क्या हुआ, आपने क्या कार्यान्वयन किया, हम उसकी जांच करेंगे। तो आप आज दे देंगे तो इस पर चर्चा कैसे होगी? अच्छा, दूसरी चीज मैंने उठाई कि अगली बैठक की जब तक
पुष्टि न हो जाए तब तक आगे किस दूसरी मुद्दे पर चर्चा न हो। गत बैठक की आप संपुष्टि करिए। तो भ्रष्टाचार मेनली निचले स्तर से लेके ऊपर तक जो है वह विस्तृत था कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है। यह कैसे हो? पदाधिकारी कहते हैं मैं पैसा दे के आता हूं, और ऐसे पदाधिकारी सरकार की जो नीयत है या सरकार का जो कार्य है, सरकार पर सात पर बट्टा पड़ता है, तो ऐसे पदाधिकारी के चलते सरकार खत्म के सवाल पर होगा, तो सवाल सरकार पर तो उठेगा ना। सरकार गलत नहीं है, नीतीश कुमार ईमानदार हो, और पदाधिकारी सीओ, एडीएम, डीसीएलआर सब के सब नीचे सिविल सर्जन, एसक्यूटिव, आरडब्ल्यूडी बैठ के सब नेता। मैंने तो कहा कि नेता सबकी मिली भगत है। मैंने कहा ये जो कब्जा है नेताओं की मिली भगत है, ये जो फ्लड फाइटिंग है जिसमें लगभग नेता पदाधिकारी इन्वॉल्व है, तो आप जांच करिए। तो प्रक्रिया तो गवर्नमेंट को करना है। अब फॉर्मेलिटीज बैठक की नहीं होगी। 26 को जो दिशा की बैठक है वो रात भर चलेगी।